हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम लखानी टेक इंस्टीट्यूट। जिस तरह से लास्ट क्लास में हमने डी सम का फंक्शन रीड आउट किया था, इस क्लास में मैं आपको डी एवरेज बताऊंगी। डी एवरेज का फंक्शन हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ये भी बहुत इजी है। तो इसके लिए मुझे ये सेम कॉलम बना लेना है। मैंने इसे यहीं से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ मैं, और मैंने यहाँ से पेस्ट किया। देन मैं यहाँ पे अब निकाल लेती हूँ स्ट्रॉबेरी का। मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का एवरेज निकालूंगी। मैं इसे पहले थोड़ा सा मेंटेन कर लेती हूँ ताकि आपको ये क्लियर शो हो जाए। मैं इसके टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रही हूँ। अब मुझे इसके लिए क्या करना है, मुझे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो लाजमी है कि वो हमारे फॉर्मूलाज टैब में ही हमें जाना होगा। अगेन वही वाली बात आ गई कि अगर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम सिंपली इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने जो भी फार्मूला टाइप करना है, मतलब जो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, वो फार्मूला लिखेंगे। यानी हमें डी एवरेज करना है, तो यहाँ हमने डी एवरेज टाइप किया और यहाँ पे हम गो करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट में डी एवरेज का फॉर्मूला आ रहा है। देन ओके करूँगी तो इसी तरह से मेरे पास फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की विंडो ओपन हो रही है जिस तरह से पहले हुई थी। तो डेटाबेस में मुझे क्या करना है, सेम एज इट इज़ इसी तरह से इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके लिए सेलेक्ट मैं कैसे करूँगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो। तो इससे मेरी रॉ सेलेक्ट हो गई। देन राइट एरो, तो इससे मेरा डेटाबेस जो है, मतलब पूरा मेरा जितना जो डेटा था वो सब सेलेक्ट हो चुका है। फील्ड में मुझे क्या करना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। फील्ड के लिए मुझे अपना टोटल वाला जो कॉलम है इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं इसका एवरेज निकालनी हूँ, इसलिए मैंने टोटल सेलेक्ट किया। क्राइटेरिया में मैं क्या करूँगी, अगेन जिस तरह से यहाँ से फ्लेवर चॉकलेट सेलेक्ट किया था, यहाँ पे मैं फ्लेवर स्ट्रॉबेरी कर देती हूँ। देन मैं गो करूँगी तो यहाँ आपके पास इसका एवरेज निकल चुका है। और एवरेज किस तरह से आता है ये आपको पता होगा। लाइक मेरे पास ये स्ट्रॉबेरी की वैल्यूज़ है, ये रही, ये यहाँ पे अलग अलग रेट में सेल हुई है, मतलब इसकी जो प्राइस थी वो अलग अलग है स्ट्रॉबेरी की। तो ये एक्सेल क्या करता है कि जो हमारा स्ट्रॉबेरी वाला सेक्शन है, इससे वो इसकी टोटल अमाउंट को सम करने के बाद डिवाइडेड बाय 10 कर देता है, तो इस तरह से एवरेज आ जाता है। और अब हमें बताना है कि इसमें कितनी ज़्यादा एवरेज हमारी आइसक्रीम जो है वो सेल हुई है। तो इस तरह से जो है हम अपना एवरेज का फंक्शन यूज़ करते हैं। आप इसे अपने पास ट्राई करिएगा, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट फंक्शन है हमारे लिए। और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।